हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। सॉरी। इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट पर्सनालिटी, इंडियन पर्सनालिटी की बात करेंगे। आज फेमस की बात होगी इंडियन पर्सनालिटी की। वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, इसके पहले मैंने 2 वीडियो दिए हैं, आप देख सकते हैं। और पहला है विवेकानंद पर, दूसरा है राजा राम मोहन राय पर। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, या कंपेयर क्या करेंगे, इन तीनों रिफॉर्मर्स की, जो ये तीनों हैं, विवेकानंद और राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका कहीं ना कहीं एम एक ही था कि कैसे भारत को हर एक तरीके से सोशली एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, बच्चों, चाइल्ड लेबर, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, चाइल्ड लेबर तो नहीं थी लेकिन, और इससे रिलेटेड जो भी सोशल समाज में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको कहीं ना कहीं ये तीनों लोगों ने, कह सकते हैं, एक चेन की तरह अपने जीवन में आके उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इन्होंने सबसे पहला काम किया विडो रीमैरिज का। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई, जब रोक लगाई तो अब वो औरतें विधवा हो गई, तो अब उन विधवा औरतों को क्या करना होगा। तो अब उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए और राजा राम मोहन के कार्य को आगे संभाला, और विडो रीमैरिज यानी कि विधवा का पुनर्विवाह फिर से करवाया जाए। तो इसका कोई सहमत नहीं था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपने ही बेटे का एक विधवा औरत के साथ विवाह किया। तो ये दर्शाता है कि हाँ, तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने ही बेटे का, मतलब कि जो आप अपने में जो आप समाज में देखना चाहते हैं, पहले वो अपने में वो चीज़ लाइए। तो इसका एक उदाहरण ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। तो विडो रीमैरिज को इनको एक कह सकते हैं श्रेय जाता है। और दूसरा, इनकी अगर हम इनकी लाइफ से कुछ सीखना चाहें तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ये कहते थे, और तीनों लोग ये कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय भी और विवेकानंद भी कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द की टू डेवलप अ कंट्री। एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है जिससे आप किसी भी देश की ग्रोथ या उसकी डेवलप कर सकते हो उस देश को। तो एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया। एंड थर्ड इज़ सोशल रिफॉर्म्स। अच्छा, सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने विडो रीमैरिज किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वुमेंस की जो एजुकेशन थी उसको बढ़ाने के लिए बात की। वुमेंस के राइट्स को, उनके अधिकार को उन्होंने बताया कि सोशल समाज में उनके राइट्स मिलने चाहिए। और उन्होंने कास्ट के विरुद्ध हमेशा रहे कि कास्ट उनको, मतलब कास्ट पे क्या ही बोलूँ, वो कास्ट पर विश्वास कम ही करते थे, क्योंकि आप हिंदू में देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर ब्राह्मण में भी कई सारी जातियां हैं, तो ये कास्ट के विरुद्ध थे। और ये हमेशा निर्धन यानी पुअर्स की हमेशा हेल्प करते थे। इनकी एक कहानी बहुत फेमस है, आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इनकी माँ, और जब इनके घर के बाहर एक निर्धन आया तो इन्होंने अपनी माँ का गहना बेच दिया, और उसके बाद उस निर्धन की, मतलब पुअर की हेल्प की। और तो बहुत ही, मतलब फेमस कहानियाँ इनके विषय में कि कैसे पुअर्स की हेल्प करते थे। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। ये हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट, मॉरल वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, ये इनकी लाइफ लर्निंग्स थी। अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो यही सबसे इनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए पहली, और दूसरा ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए टूवर्ड्स द सोसाइटी और पीपल्स, है ना। तो ये इनकी लाइफ लर्निंग्स थी। और काफ़ी कुछ जाना होगा आपने इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद।